गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स और हमारी प्रश्नावली 3.6 चल रही है। और प्रश्नावली 3.6 के अंदर हमने पूर्व वीडियो के अंदर पार्ट फर्स्ट और सेकंड का अध्ययन कर लिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पार्ट थर्ड को हल करने से पूर्व में यहाँ पर एक खास बात आपको बताने वाला हूँ। वो खास बात है क्या, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी इक्वेशन आपको दिए हुए हैं वो स्टैंडर्ड या मानक रूप के अंदर नहीं है। जो रेखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड मानक रूप होता है उसके अंदर नहीं दिए हुए मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा और किस प्रकार से करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/x लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 1/x है, और यहाँ पर 1/y है तो यहाँ पर भी 1/y लिखा है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/√x है तो यहाँ पर भी 1/√x है। यहाँ पर 1/√x का जो गुणांक है वो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर 1/√y है तो यहाँ पर भी 1/√y है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/x है तो यहाँ पे 1/x, और यहाँ पे y है तो यहाँ पर भी क्या है, y है। आगे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/x-1 है तो यहाँ पर भी 1/x-1 ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। और यहाँ पे 1/y-2 है तो यहाँ पर भी 1/y-2 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जो संख्यात्मक मान 1 है और यहाँ पर 3 है, इससे यहाँ पर हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, साधारण भाषा हम यूँ बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर बकरी लिखी हुई है तो यहाँ पर भी बकरी मिलेगी आपको। यहाँ पर अगर भेड़ लिखी हुई है तो यहाँ पर भी भेड़ मिलेगी। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हमें जो मान पुट करना है वो किसके बराबर और किस प्रकार से पुट करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 3 को किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो रेखिक समीकरण है उसका जो मानक रूप होता है वो ये होता है ax + by और +c = 0। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 के अंदर जो सेकंड पद है वो तो सही लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो फर्स्ट पद है वो 1/x रूप में लिखा गया है। तो इसलिए जो रेखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है उसके अंदर सर्वप्रथम हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, सर्वप्रथम माना कि 1/x बराबर u मान लिए, और यहाँ पर 1/ अगर y मान होता तो यहाँ पर हम v मान लेते, लेकिन यहाँ पर तो जो रेखिक समीकरण का मानक रूप है उसके अंदर ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/x इस मान को हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 4u + 3y और बराबर 14, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर भी हम मान पुट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 3u - 4y और बराबर 23, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करके यहाँ पर हम u या y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर u और y का मान ज्ञात करने के लिए मैं विलोपन विधि काम में लेता हूँ। विलोपन विधि से और विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ पर हमें एक चर राशि का जो गुणांक है उसको समान करना होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो 4u है और यहाँ पे 3u है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम इनके गुणांक है वो इक्वल कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट को तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12u + 9y और बराबर यहाँ पे 42, और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स इसे इक्वेशन हम थर्ड नाम दे देते हैं। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड को हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे 12u - 16y बराबर 23 चौके यहाँ पे 92, और इसे इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण 3 में से 4 को हम घटा लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, माइनस प्लस और माइनस। अब यहाँ पर +12u और -12u आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 25y और बराबर -50, तो यहाँ से y का जो मान है वो -2 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? -2। और y के इस मान को हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 4u + 3y और बराबर है 14। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 4u + 3 × -2 और बराबर है 14। तो यहाँ पे 4u बराबर 14 + 6, तो यहाँ पे 4u बराबर 20। तो यहाँ पर u का मान है वो 5 निकल कर आ गया। u का मान है वो कितना निकल कर आ गया? 5। और हमें तो यहाँ पे x और y के मान चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स इसे इक्वेशन हम a मान लेते हैं। इक्वेशन a के अंदर यहाँ पर u का मान पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/x बराबर u और 1/x बराबर 5, और यहाँ पर बट्टे के अंदर 1 लगा लेते हैं। फिर वापस वजर गुणा कर लेंगे और वजर गुणा करके यहाँ पर x का मान हम निकाल लेंगे। तो x बराबर, इसलिए x बराबर 1/5 मान निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः x बराबर 1/5 और y बराबर -2 है। तो इस प्रकार हमने पार्ट नंबर 3 का हल जान लिया है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 को हम किस प्रकार से हल करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट नंबर 4 के लिए मैं केवल और केवल आपको हिंट ही देने वाला हूँ। इसका सॉल्यूशन है वो आप स्वयं कर लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/x-1 ये मान और 1/x-1 ये मान दोनों के अंदर क्या है? समान है। तो इसी के बराबर हमें u मानना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स माना कि 1/x-1 और इसके बराबर हम u मान लेंगे, और 1/y-2 ये मान दोनों जगह क्या है? सेम है। तो इसके बराबर हम v मान लेंगे। अब u और v मान लेने के बाद में ये मान इन दोनों इक्वेशनों के अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पे 5u + v बराबर 2 फर्स्ट इक्वेशन ये प्राप्त हो जाती है, जबकि सेकंड इक्वेशन है वो 6u - 3v बराबर 1 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम विलोपन विधि की सहायता से हल कर सकते हैं, और विलोपन विधि की सहायता से हल करेंगे तो हमारे पास u और v के मान ज्ञात हो जाएंगे। u और v के जो मान हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे उन दोनों मानों को यहाँ पर हम वापस इसे इक्वेशन a मान लेते हैं और इसे इक्वेशन b मान लेते हैं, और इक्वेशन a और b के अंदर हम u और v के मान पुट करके यहाँ पर x और y के मान ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आप जब इनको सरलीकरण करते हो तो आपके पास u का जो मान प्राप्त होगा वो 1/3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1/3, जबकि v का मान है वो भी 1/3 ही प्राप्त होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/x-1 और बराबर 1/3। अब यहाँ पर वजर गुणा करके इसको हम सरलीकरण कर सकते हैं। तो x-1 बराबर 3, तो यहाँ से x बराबर 4 मान निकल कर आ जाएगा, और उसके बाद में यही काम यहाँ पर करना है। तो 1/y-2 बराबर 1/3, y-2 बराबर 3, तो यहाँ पर y का मान है वो 5 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पार्ट नंबर 4 का जो हल है वो x बराबर 4 और y बराबर 5 हमें मिलेगा। अब उसके बाद में पार्ट नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स हम किस प्रकार से हल करते हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर मैं केवल और केवल आपको हिंट ही देने वाला हूं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर एक यहाँ पर विशेष बात ये भी है कि यहाँ पर x और y दोनों जो चर वैल्यू हमें दी गई है वो गुणा के अंदर है। बाकी सभी क्वेश्चनों के अंदर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणा के अंदर हमें x y नहीं दिया हुआ था, तो फिर हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इस पद का इसके अंदर भी भाग है और इसके अंदर भी क्या है? भाग है। तो हम यहाँ पर अलग अलग से डिवाइड करते हैं पहले तो देखिए स्टूडेंट्स 7x बट्टे xy - 2y बट्टा xy और यहाँ पर 5 का 5।
अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x से x कैंसिल हो रहा है तो 7/y माइनस यहाँ से y कैंसिल हो रहा है तो 2/x और बराबर है 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ है वो रेखिक समीकरण तो नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना होगा, 1/x और 1/y बराबर मानना पड़ेगा। अब सेकंड को भी हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 8/y और प्लस 7/x और बराबर 15 ये रूप हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हम दोनों xy से दोनों पदों को अलग अलग से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी y है तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या है, x है। तो यहाँ पर 1/x बराबर तो हम u मान लेंगे और 1/y बराबर v मान लेंगे। फिर हमारे पास दो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी और उन दोनों इक्वेशनों को हम विलोपन विधि की सहायता से हल कर लेंगे। और हल करने के बाद में जो हमारे पास मान प्राप्त होगा u और v का, यहाँ पर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a और b के अंदर पुट करके यहाँ से x और y के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप स्वयं हल कर सकते हो। उसके बाद में पार्ट नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, x और y दोनों गुणा के अंदर है और गुणा के अंदर है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह हटाने के लिए यहाँ पर हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि इन दोनों इक्वेशनों को हम सरलीकरण करके x और y के मान है वो हम ज्ञात कर सकें। तो यहाँ पर सर्वप्रथम दोनों तरफ x y का हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो देख स्टूडेंट्स, यहाँ पर xy और यहाँ पर भी xy और यहाँ पर भी xy और यहाँ पर भी xy का हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर जो मान कटता है उसको हम काट देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6/y, x से x कैंसिल हो रहा है, प्लस का चिन्ह 3/x और बराबर 6। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। फिर यहाँ पर 1/x बराबर u मान लेंगे और 1/y बराबर v मान पुट कर देंगे। यही काम यहाँ पर करना है। तो 2/y प्लस 4/x और बराबर 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास u और v के रूप में दो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। u और v के रूप में जो दो इक्वेशन प्राप्त होंगी उन दोनों इक्वेशनों को हम विलोपन विधि की सहायता से हल कर लेंगे और वापस u और v के मान है वो इन इक्वेशनों के अंदर रख देंगे, जिससे हमारे पास x और y के मान है वो ज्ञात हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने पार्ट नंबर 6 का भी हल जान लिया है। उसके बाद में पार्ट नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/x प्लस वाई और यहाँ पर भी 1/x प्लस वाई ये सेम इक्वल मान है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1/x प्लस वाई बराबर तो u मानना होगा, जबकि 1/x माइनस वाई और इसके बराबर हमें v मानना होगा। तो हमारे पास u और v के रूप में दो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। वो इक्वेशन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10u प्लस 2v बराबर 4 पहली इक्वेशन तो ये प्राप्त होंगी, जबकि दूसरी इक्वेशन है वो 15u माइनस 5v और बराबर -2 और इसे इक्वेशन हम सेकंड नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम विलोपन विधि की सहायता से हल कर सकते हैं और विलोपन विधि की सहायता से जब आप इनको हल करोगे तो u और v के जो मान प्राप्त होंगे वो आपके पास, देखिए मित्रों, सरलीकरण आप कर लेना। u का मान है वो तो 1/5 प्राप्त होगा आपको, जबकि v का जो मान है वो 1 प्राप्त होगा। और u और v के जो मान आपको प्राप्त हुए हैं इन मानों को इसे इक्वेशन a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं, इनके अंदर पुट कर देना। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/x प्लस वाई और बराबर 1/5। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई और बराबर 5, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। और यहाँ पर मान रखने पे 1/x माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ से जो इक्वेशन होंगी वो x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस वाई और बराबर 1। अब यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते हैं। अब इसको हम विलोपन विधि की सहायता से सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर y से y क्या है, कैंसिल हो रहा है, 3 और 4 को हम जोड़ देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे 6, तो x का मान है वो 3 निकल कर आ जाएगा और x के इस मान को इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे 3 नंबर के अंदर। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पर y का मान है वो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने पार्ट नंबर 7 का भी हल जान लिया है।
उसके बाद में अंतिम जो पार्ट है वो 8 नंबर क्या है देखिए स्टूडेंट्स। उसके बाद में पार्ट नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर पहला इक्वेशन हमें क्या दिया गया, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। जबकि सेकंड इक्वेशन हमें क्या दिया गया, 1/2 और ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 और ब्रैकेट 3x माइनस वाई बराबर -1/8। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशनों के अंदर हमें सेम मान नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे 3x प्लस वाई और यहाँ पर भी 3x प्लस वाई। तो माना कि 1/3x प्लस वाई और इसके बराबर हम u मान लेते हैं, जबकि 1/3x माइनस वाई और इसके बराबर हम v मान लेते हैं। अब u और v के ये मान है वो इन दोनों इक्वेशनों के अंदर हम पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे u प्लस v बराबर 3/4, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। u/2 माइनस v/2 और बराबर -1/8 और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम विलोपन विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। और विलोपन विधि की सहायता से हल करने के लिए यहाँ पर एक गुणांक हमें समान करना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, v/2 है तो यहाँ पर भी हम v/2 कर सकते हैं। और या हम यहाँ पर u है और यहाँ पर u/2 है तो यहाँ पर हम u/2 कर लेंगे। एक ही बात है, समीकरण 1 में से 2 को घटाकर भी हल कर सकते हैं और 1 और 2 को हम जोड़कर भी हल कर सकते हैं। फिर तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं इक्वेशन फर्स्ट को 1/2 से क्या है गुणा करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, u/2 प्लस v/2 बराबर 3/8 ये समीकरण है वो हमें प्राप्त हो जाती है। इसी इक्वेशन हम नंबर 3 दे देते हैं नाम। उसके बाद में जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, u/2 माइनस v/2 और बराबर -1/8। ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड और सेकंड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक मान पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, ये मान अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर u/2 और u/2 तो u हो जाएगा मान बराबर 3/8 माइनस 1/8। यहाँ पर हम 8 लघुत्तम ले लेते हैं, तो 3 में से 1 को हम घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो u बराबर 1/4 मान है वो हमें प्राप्त हो जाता है। u का मान है वो हमें क्या है, 1/4 प्राप्त हो जाता है। u के इस मान को यहाँ पर हम कौन से भी इक्वेशन के अंदर रखकर v का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर u प्लस v बराबर 3/4, इस इक्वेशन के अंदर हम u का मान रख देते हैं। तो 1/4 और प्लस v बराबर 3/4, v बराबर 3/4 माइनस 1/4, तो v का मान है वो 1/2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने u और v के मान है वो ज्ञात कर लिए। u और v के मान ज्ञात करने के बाद में यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन a और b थी, इसके अंदर वापस से ये मान पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/3x और प्लस y बराबर 1/4। फिर यहाँ पर वज्र गुणा कर लेंगे, 3x प्लस y और बराबर 4, इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 1/3x माइनस वाई और बराबर 1/2, यहाँ पर वज्र गुणा करने पे 3x माइनस वाई बराबर 2, इसे इक्वेशन नंबर हम 5 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को हल करके x और y के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को वापस से हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर y से y क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 6x बराबर 6 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास 1 प्राप्त हो जाता है। और x के इस मान को हम यहाँ पर कौन से भी इक्वेशन के अंदर रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 × 1 और प्लस y और बराबर 4, तो यहाँ पर y बराबर देखिए स्टूडेंट्स 1 मान हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने पार्ट नंबर 4 का भी हल जान लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर खास बात यही है कि पहले हमें यहाँ पर जो इक्वेशन बनेंगे उनको बनाना होगा, उसके बाद में यही मेथड या प्रोसेस रहने वाला है।